संयुक्त कृषि निदेशक ने अनियमितताओं के आधार पर 2 फर्मों के उर्वरक लाइसेंस निरस्त किए हैं। ढिगावड़ा स्थित मैसर्स मामूडिया बीज भंडार में यूरिया उर्वरक अधिक दर पर कृषकों को विक्रय करने, बिल जारी नहीं करने और स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करने के आरोप हैं। साथ ही तिजारा स्थित मैसर्स राहुल खाद बीज भंडार द्वारा उर्वरक विक्रय बिल बुक मेंटेन नहीं करने, उर्वरक स्टॉक स्थिति का प्रदर्शन नहीं करने एवं डीएपी उर्वरक का अधिक दर पर बेचान की गड़बड़ी सामने आई। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन के चलते इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जहाँ तक जिले में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता की बात है, पर्याप्त मात्रा में सभी फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। और खरीफ फसलों की बुआई की हम बात करते हैं तो खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है, केवल प्याज की बुआई होना शेष है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र उपलब्धता की बात है तो ज़िले में पर्याप्त मात्रा में सभी फर्टिलाइज़र हैं। डीएपी की हम बात करते हैं, लगभग 3500 मैट्रिक टन डीएपी है, करीब 2500 मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट है और करीब 8000 मैट्रिक टन हमारे पास यूरिया उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं पर भी फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है और आने वाले समय में भी पर्याप्त फर्टिलाइज़र जिले में उपलब्ध रहे, इसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। और इसमें हमारा प्रयास यह रहेगा कि जो किसान हैं वो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र में डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी और एनपीके के जो दूसरे ग्रेड्स हैं उनका यूज करें और आने वाले समय में हम किसानों को पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की उपलब्धता भी जिले में रखेंगे। जी सर। क्वालिटी कंट्रोल के परिप्रेक्ष्य में जो रेट और क्वालिटी का कंट्रोल विभाग पूरी तरह से देख रहा है और हमारे ज़िले के जो कृषि आदान निरीक्षक हैं ये समय समय पर सभी फर्मों का निरीक्षण करते हैं और यदि कोई दुकानदार कालाबाजारी अथवा टैगिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी ढिगावड़ा में मैसर्स मामूडिया बीज भंडार के यहाँ पर उर्वरक विशेषकर यूरिया को ज़्यादा रेट पे बेचने और उसके साथ में कीटनाशी का टैगिंग करने की शिकायत मिली थी, जिस पर हमारे राजगढ़ के जो निरीक्षक हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए और इसमें उसके खिलाफ प्रकरण तैयार किया था और मैसर्स मामूडिया बीज भंडार ढिगावड़ा का लाइसेंस हमने निरस्त किया है। इसी तरह से तिजारा में राहुल खाद बीज भंडार के यहाँ पर भी डीएपी की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच हमारे सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय श्री पवन यादव जी के द्वारा की गई और जांच में शिकायत का सत्यापन हुआ। विक्रेता के द्वारा डीएपी पे कालाबाजारी साबित हुई और उस फर्म के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करते हुए उसका जो फर्टिलाइज़र का लाइसेंस है उसको हमने निरस्त कर दिया है। मेरा सभी कृषि आदान विक्रेता बंधुओं से आग्रह यही रहेगा कि जो उर्वरक की जो निर्धारित रेट है उसी रेट पर किसानों को उसका बेचान करें, किसी भी अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करें। साथ ही किसान भाइयों से भी यह मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी कृषि आदान क्रय करते समय उसका बिल अवश्य लेवें और यदि किसी विक्रेता के द्वारा किसी खाद पे कालाबाजारी की जा रही है या उसके साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग की जा रही है तो इसकी शिकायत कृषि विभाग के जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं या जो निरीक्षक हैं उनको करें।